प्यारे दोस्तों, लोगों के पास दौलत आ जाने के बाद वो अपना आपा भी भूल जाते हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा दौलत से अगर नवाजता है तो उसमें गरीबों, यतीमों और मिस्कीनों का भी हिस्सा जोड़ देता है। प्यारे दोस्तों, आज जो हम सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, इससे हमें यकीन है कि आप इबरत और सबक हासिल करेंगे कि इंसान कभी कभार जानबूझकर या अनजाने में ऐसी गलती या गुनाह कर जाता है जिसकी सजा उसे पूरी जिंदगी भुगतना पड़ सकती है। और आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताएंगे कि जिस पर रिस्क की बेहुरमती यानी कि दौलत की बेहुरमती करने पर अल्लाह ताला ने ऐसा अजाब नासिल किया कि जिसने भी देखा तो कानों को हाथ लगाकर तौबा करने पर मजबूर हो गया। प्यारे दोस्तों, ये औरत कौन थी, इस पर कैसा अजाब नाजिल हुआ, इस बारे में मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए आप आज की इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि हमारी मजीद अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको पहुंचता रहे। प्यारे दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि अरब ममालिक यानी अरब देशों में तेल की वजह से हर शख्स अरबपति बना हुआ है। यानी वजह यह है कि अरबी लोग खुद भी अय्याश परस्त हैं और उनकी औरतें भी अय्याश परस्ती की वजह से बहुत शोहरत रखती हैं। गरीबी क्या चीज़ है, अरबी लोग बहुत कम जानते हैं। प्यारे दोस्तों, आज का वाकया भी करोड़पति अरबी बीवी का है, जो दौलत के नशे में ये बात भूल चुकी थी कि एक भूखे आदमी की हालत क्या होगी और भूखे आदमी के साथ कैसा रवैया इख्तियार करना चाहिए। वो ये भूल चुकी थी। वो अरबी औरत अपनी सहानी जिंदगी, जिसको लग्जरी लाइफ कहते हैं, वो ऐसी ही जिंदगी गुजार रही थी। दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन क्या हुआ दोस्तों कि वो अपने घर वापस लौट कर आई तो थकी हारी हुई, भूख से निढाल नजर आ रही थी। उसने अपने कमरे में जाते ही नौकरों से कहा कि मेरे लिए खाना लेकर आओ। इतना कहना था कि उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक होती है। वो अरबी औरत अपनी नौकर से कहती है, देखो दरवाजे पर कौन है। दरवाजे पर देखा गया तो एक फकीर खड़ा था। निढाल तबीयत थी, होंठ प्यास से नजर आ रहे थे। वो फकीर उस नौकर से कहता है, मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। उसके बाद नौकर ने अपने मालिक को बताया कि दरवाजे पर एक फकीर है जो खाना मांग रहा है। तो उस अरबी औरत ने इंतहाई गुरूर से कहा कि उसे कहो यहां से चला जाए, अभी तो मैंने भी खाना नहीं खाया। वो फकीर जो बहुत भूखा था, निढाल तबीयत थी, वो बार बार यही गुजारिश करता रहा कि मैं भूख से मर रहा हूं, खुदा के वास्ते मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। उस अरबी औरत को बहुत गुस्सा आया। वो अपने फ्रिज से खाना निकालती है और बाहर दरवाजे पर जाकर उसके लिए खाना फेंक देती है। खाना इस अंदाज से फेंकती है कि उस फकीर के हाथ कुछ नहीं लगता और वो सारा खाना जमीन पर गिर जाता है और जाया हो जाता है। और वो अरबी औरत खाना फेंक कर दरवाजा जोर से बंद करती है और वापस अपने कमरे में आ जाती है। वो फकीर जो पेट की आग बुझाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था, जब उसने देखा कि खाना इस तरह से जमीन पर पड़ा हुआ है, यानी उसने फेंक कर जाया कर दिया, तो वो फकीर आसमान की तरफ देखता है और उन्हीं लम्हों में कुछ बुड़बुड़ाकर वहां से चला जाता है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद वो अरबी औरत खाने की टेबल पर जाकर बैठ जाती है और खाना खाना शुरू कर देती है। खाना खाने के कुछ देर के बाद उसे लगता है कि उसके पेट में कुछ तकलीफ महसूस हो रही है। वो दवाइयां लेती है, लेकिन दर्द की शिद्दत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती है। उसने अपना इलाज किया, लेकिन तकलीफ ऐसी थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पेट का दर्द बढ़ता ही जा रहा था और साथ ही साथ अजीब बात यह थी दोस्तों कि उसके पेट का साइज भी बढ़ता जा रहा था। इस बात को लेकर वो बहुत परेशान थी। एक तो तकलीफ से बोर, दूसरा उसका पेट फूल क्यों रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है। आखिर कुछ दिनों के बाद वो एक डॉक्टर के पास गई। उस डॉक्टर ने उस अरबी औरत का चेकअप किया। उसके अल्ट्रासाउंड में ऐसा कुछ नजर आया तो डॉक्टर बहुत हैरान हुए और उस अरबी औरत को बताया कि उसके पेट में एक बहुत बड़ी गांठ है, उसे ऑपरेशन के जरिए ही निकाला जा सकता है। आखिरकार फैसला किया गया कि ऑपरेशन किया जाए और ऑपरेशन करके वो गांठ निकाली जाए। सब
لوگ دیکھ کر حیران تھے کہ یہ بہت بڑے سائز کی گانٹ ہے اور ایسا بھی ممکن تھا کہ چند دنوں میں اس عربی عورت کی جان بھی جا سکتی تھی۔ سب لوگ اس بات پر حیران تھے کہ اتنی جلدی یہ گانٹ کس طرح بڑھ سکتی ہے، لیکن عربی عورت دل ہی دل میں سمجھ گئی تھی کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ وہ اپنی غلطیوں کو یاد کرنے لگی اور اسے یاد آیا کہ کچھ دن پہلے اس کے دروازے پر ایک فقیر آیا تھا اور اس نے کھانے کی درخواست کی تھی۔ اس نے کھانا مانگا تھا تو اس نے تکبر اور غرور میں آ کر کھانا ایسے پھینکا تھا کہ وہ فقیر نہ تو اس کھانے کو کھا سکتا تھا بلکہ وہ ضائع ہو گیا، اور اسی رزق کی بے حرمتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی سزا دی کہ اگر آپ رزق کی بے حرمتی کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے مرض میں مبتلا کر دے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بے حرمتی جو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبرتناک سزا دیتا ہے اور ایسے ایسے واقعات ہمارے سامنے لے آتا ہے کہ ہم جس سے عبرت حاصل کر سکے۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں بھی یہ سبق ملنا چاہیے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی فقیر کھانا مانگنے آئے اور ہم اس کے ساتھ ایسا کریں تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیں بھی یہی سزا ملے، بلکہ اللہ پاک اپنے حساب سے کام لیتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ ایسی غلطی کرنے سے بچیں، اور آپ کے در پر کوئی فقیر یا غریب کھانا مانگنے آ جائے اور اگر آپ کے پاس کھانا ہے تو اس کو ضرور کھانا دیں، نہ کہ اسے ذلت و رسوا کر کے اپنے گھر سے بھگا دیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں یا کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو 70 گنا بڑھا کر واپس دیتا ہے۔ پیارے دوستو، مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا یا غریبوں پر خرچ کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے سے آپ کا مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ اس سے 70 گنا زیادہ اور بڑھ جاتا ہے۔ تو دوستو، اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اگر آپ کے در پر کوئی مانگنے آئے تو اسے رسوا نہ کریں۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔